प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी परमेश्वर के हर एक प्रिय भाई बेटे बेटियों को मेरे तरफ से जय मसीह जी की। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि पिता का अनुग्रह आप सभी के साथ है और सभी लोग आप आनंदित होंगे, निरोग तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर में बढ़ते जाते होंगे। हालेलुया। आइए आज हम चलेंगे ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 51 में। विश्वास। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि ये अगर राई के दाना बहुत छोटा सा बीज होता है और वो कहते कि अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर विश्वास होती तो तुम अगर कहोगे कि राई के दाने ये वृक्ष को जो है तुम उखड़ के तुम समुद्र में जाकर चले जाओ, तो वो समुद्र में चला जाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेड़ को ही कहें और पेड़ को कहा गया तो आप पेड़ को ही कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आप देख रहे हैं किसी को कोई बीमारी से, कोई समस्या से ग्रसित है, चाहे आप खुद ही घर में अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसके बारे में कहें कि ऐ बीमारी, ऐ समस्या, ऐ नशा करने वाली आत्मा, ऐ झगड़ा लड़ाई करने वाली आत्मा, चाहे जो भी बीमारी से ग्रसित आप हैं, चाहे कर्जा से ग्रसित है, बोले ऐ कर्जा कराने वाली आत्मा, मेरे घर से तुम जाओ यीशु के नाम से। मैं तुम्हें आदेश करता हूँ, चलो निकल जाओ यीशु के नाम से। कोई बीमार है, कोई फीवर है किसी को, तो कहे ऐ फीवर चल निकल जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल जाओ। लेकिन आपको यीशु मसीह के निकालने से पहले, यीशु मसीह के नाम से निकालने से पहले आप यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह का बड़ाई करिए। हालेलुया। उनके वचन के अकॉर्डिंग जो परमेश्वर ने काम किया है उस परमेश्वर को स्मरण कराइए, याद कराइए, बड़ाई करिए, उनको गवाही दीजिए कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि ऐसा आपने लंगड़े को चलाया, आपने कोढ़ी को चंगा किया, आपने मुर्दे को जिलाया। और उस यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश करता हूँ, इसका बुखार अभी के अभी ख़त्म हो जाए, अभी के अभी इसका पेट का दर्द ख़त्म हो जाए, अभी के अभी इसका सर्दी बुखार ख़त्म हो जाए। तो वो आप ऐसा करके विश्वास से कहेंगे कि हाँ हम इसको कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे इससे दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाए, तो वो दुष्ट आत्मा से भी आज़ाद हो जाएगा। हालेलुया। तो वो पेड़ को कहा गया समुद्र में उखड़ के चले जाने के लिए, तो ये असंभव बात है कि चला जाएगा। तो उसी तरह से बीमारी को इतना दिन से आप समझते थे कि असंभव बात है बीमारी को ठीक करना, ये डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, ये दवाई से ही ठीक हो सकता है। लेकिन नहीं, आप जब यीशु मसीह में आए हैं, यीशु मसीह जब जो काज कर लिया है वही काज आप भी कर सकते हैं। बल्कि आप परमेश्वर ने का वचन कहता है कि जो काज मैं किया हूँ उससे बढ़ करके वो काज तुम कर पाओगे अगर हम पे विश्वास रखोगे तो आप प्रभु यीशु मसीह से बढ़ करके भी काज कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आप रहेंगे तो। हालेलुया। आगे वचन कहती है कि एक दास का कर्तव्य। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो और जब वह खेत से आए तो उससे कहे, तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तुम भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि कोई मालिक को ऐसे नहीं करना चाहिए कि अगर उसका कोई नौकर उसके खेत में से काम करके आया है तो उसको बोले कि आप तुम हमारे लिए खाना बनाओ और जब तक हम खा पी नहीं लेते हैं तब तक तुम मेरे पास बैठे रहो। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काम कर करके आप ही को मेहनत कर करके वो आया है, वो भी इंसान है, उसको भी भूख लगता है, वो भी थका हुआ है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। और इसी तरह से वो नौकर को भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमने बहुत काम करके आया है। नौकर को भी मालिक के ऊपर ये नहीं एहसान जताना है कि हमने बहुत काम करके आया है, देखिए हमको ये काम करना था, हम आपको ये काम कर दिए, ऐसा नहीं करना है। बल्कि नौकर को कहना है कि हमने तो इतना ही काम किया है, हम तो निकम्मा है।
हमको तो बहुत काम करना चाहिए, लेकिन आपने जितना कहा था उतना ही मैंने किया है, बस इतना ही मैंने किया है, ऐसा करके कहने के लिए कहा। यानी कि मालिक को भी और नौकर को भी परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपने आप को ऊंचे मत बनाओ, अपने आप को नीचे बना करके रखो। हम लोग को भी इसी तरह से परमेश्वर समझाते हैं कि हम लोग को ऊंचा नहीं बनना है। और देखिए कि क्रिश्चियन लोग जब ऊंचा नहीं बन रहा है, यही कारण है कि वो लोग ऊंचा किया जा रहा है। हालेलुया। दिन प्रतिदिन क्रिश्चियन यही कारण से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को दीन और नर्म बनने की कोशिश करता है और नीचे रहने की कोशिश करता है, और परमेश्वर को ये भावता है। और जो आदमी ऊंचा बनना चाहता है वो अचानक वो गिराया जाता है, अचानक वो लज्जित हो जाता है, अचानक वो शर्मिंदगी होते हैं। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। हालेलुया। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए, मतलब 10 चंगा नहीं हुए, तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहीं जा रहे थे, तो वहाँ एक दूर से 10 कोढ़ी उनको दिखाई दिया। तो 10 कोढ़ी ने उन्हें दूर से कहा, हे स्वामी, हे यीशु, मुझे पर दया कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे चंगा कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी कि जाकर के तुम याजकों को दिखाओ, और याजक तुम्हें कह देगा कि तुम ठीक हो गए हो। अब वो याजक के पास जा ही रहे थे कि रास्ते में ही एक कोढ़ी देखा कि अपने आप को कि मैं ठीक हो गया हूँ, और वो वापस आकर के परमेश्वर को पास में आकर के उसको मुंह के बल गिर करके उसको दंडवत कर करके अब परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की बड़ाई की। हालेलुया। तब वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या 10 में से केवल एक ही कोढ़ी चंगा हुआ? वो 9 के 9 नहीं चंगे हुए? जो वो लोग भी परमेश्वर की बड़ाई करता, परमेश्वर का धन्यवाद करता। तो यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह वो खुद की बड़ाई चाहते हैं, ऐसा भी बात नहीं है। वो चाहते हैं कि जब तुम्हें मैं चंगा किया हूँ तो तुम जान जाओ कि आकाश और धरती में एक ही परमेश्वर है और उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन तुम देख लिए हो कि हम इतने दिन से अपने पूजा पाठ कर रहे थे, हम यहाँ धूप अगरबत्ती जला रहे थे, हम सब कुछ कर रहे थे, और वहाँ तुम इतने करने के बावजूद, इतने उपवास करने के बावजूद भी तुम ठीक नहीं होते थे। और यहाँ तुम एक बार आए हो, तुम बोल दिए हो कि ठीक करने के लिए, तुम ठीक जब हो गए हो, तुम्हारी अपनी समस्या से तुम आज़ाद हो गए हो, तो फिर से तुम जीवित परमेश्वर को क्यों नहीं तुम मानते हो? जिसने सूरज चंद्रमा को बनाया, तुम उसको क्यों नहीं मानते हो? तुम जो सूरज चंद्रमा है उसको तुम मानते हो, लेकिन उसको जो बनाने वाला है, धरती को बनाने वाला है, उसको तुम नहीं मानते हो। तुम धरती को मानते हो, धरती को पूजा करते हो। तुम अन्न जल को पूजा करते हो, लेकिन अन्न जल को बनाने वाला परमेश्वर की नहीं पूजा करते हो। तुम अपने हाथ के बनाए हुए मूर्ति को पूजा करते हो, लेकिन तुमको जो बनाया है तुम उसकी पूजा नहीं करते हो। जो तुम्हारी समस्या नहीं समाधान कर पाता है उसको तुम पूजते हो, जो तुम्हारा समस्या समाधान कर पाता है तुम उसको नहीं पूजते हो। परमेश्वर का कहने का मतलब, यीशु मसीह का कहने का मतलब यही था। हालेलुया। ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह वो अपना बड़ाई चाह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह चाह रहे थे कि वो पाप से दूर रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम अपने हाथों के बनाए हुए मूर्ति को, चाहे आकाश की पक्षी का हो, या जल की कोई जीव का हो, या घरेलू पशु का हो, या जंगली पशु का हो, या किसी भी चीज़ का, अपने हाथों के बनाए हुए मूर्ति को अगर पूजा करते हो तो तुम पे शराप आएगी और तुम्हें तरह तरह की बीमारियां होगी। हालेलुया। और यही कारण था कि हम लोग अपने हाथों के बनाए हुए मूर्ति को पूजते थे, कभी मछली बना के, तो कभी चूहा बना के, तो कभी सांप बना करके,
तो कभी कुछ बना करके हम लोग पूछते थे। और यही कारण था कि हम लोग बीमारी में इतनी समस्या में ग्रसित थे। हम लोग किसी का कोख बंद है, तो कोई लोग दारू के नशा में है, तो कोई लोग का बच्चा हुआ ख़त्म हो जाता है। ये वही शराब का कारण है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन ये भी कहता है, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो जितने रोग मैं मिस्र में भेजा हूँ उसमें से एक रोग भी तुझ पे नहीं भेजूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर में आए हैं तो आप उसको धूप अगरबत्ती नहीं भी जलाए हैं, मिठाई रसगुल्ला नहीं भी चढ़ाए हैं और उपवास नहीं भी किए हैं, फिर भी आपके जीवन में कुछ न कुछ गवाहियाँ बन गई है। क्यों गवाही बनी है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, चख करके देखो यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। भले आपको पूरा समस्या समाधान नहीं हुआ, जो समस्या को लेकर आए थे उस समस्या का समाधान नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपको बहुत राहत मिली है, बहुत समस्याओं से आपको दूरी हुई है। आने वाली संकट के बारे में आपको पहले पता चल जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि अपने स्वप्न में जो देखा है, जो आपको होने वाला है, वो पहले स्वप्न बताता है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने चखा है, प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर के चखा है और वो अपनी स्वाद आपको दिया है। हालेलुया। इसीलिए जो है आपके जीवन में कुछ अद्भुत चिन्ह चमत्कार हुए हैं। तो इसीलिए परमेश्वर से कहते हैं कि तुम फिर से वो काम नहीं करो कि तुम फिर से श्रापित हो। अब वो 9 के 9 जो था वो चंगाई लेकर के अब वो वापस यीशु मसीह के पास में आया भी नहीं, लेकिन वो एक कोढ़ी जो था चंगाई लेने के बाद वो जान गया कि नहीं, जो हम हाथों की बनाई हुई मूर्ति को पूजते थे, जो हम ये सूर्य चंद्रमा को पूजते थे, वो उससे भी एक बड़ा परमेश्वर है जो यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह के पास में आकर के उसको दंडवत किया और उसको बड़ाई की, परमेश्वर की महिमा की। तो इसी तरह से आज के दिन में भी है, बहुत सारे लोग चंगाई पाते हैं, बच्चे नहीं हैं, बच्चे की आशीष पाते हैं और बहुत छुटकारा पाते हैं, लेकिन फिर से वो वही काम करते हैं जिससे के वजह से उसके ऊपर श्राप आया था और फिर से वो संघर्ष वाले जीवन में चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो संकट तो उनके ऊपर भी आती है। जो यीशु मसीह को मानते हैं संकट उसके ऊपर भी आती है। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि नहीं आती है, और बाइबल भी नहीं कहती कि नहीं आएगी, लेकिन वो आएगी और तुरंत एक प्रार्थना में चली भी जाएगी। हालेलुया। आइए परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को बहुत आशीष दे और किसी के घर में किसी भली वस्तु की घटी न रहने दे। सभी को मुँह मांगा वरदान दे पिता परमेश्वर। सभी के घर में जो भी समस्या का पहाड़ है, वो समस्या की पहाड़ टूट के गिर जाए यीशु मसीह के नाम से, उखड़ जाए यीशु के नाम से। हर एक के घर के हर एक प्रकार की बीमारी, समस्याओं वाली तूफान शांत हो जाए यीशु के नाम से। हर एक पाप बुराई वाली आत्माओं से हम सभी का घराना आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम से। नशा की आत्मा से आज़ाद हो, छुटकारा पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर की प्रेम में बढ़े, केवल चंगाई लेकर के जाने वाला नहीं, बल्कि आत्मा में भी बढ़ने वाला और स्वर्ग के राज में भी प्रवेश करने वाला बने यीशु के नाम से। सभी के अंदर आत्माओं के फलों, दानों, वरदानों से भरे यीशु के नाम से। सभी के ऊपर तेरी आत्मा का भरपूरी आए पिता परमेश्वर, और वो पृथ्वी के छोर छोर तक तेरी गवाही ठहरे यीशु मसीह के नाम से। जिसके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, उसके बच्चे पढ़ने लिखने में मन लगा यीशु मसीह के नाम में। और हर नज़र गुजर से, टोना टोनी से आज़ाद हो, और मोबाइल के लत से वो आज़ाद हो यीशु के नाम से। फिजूल खर्चों से आज़ाद हो यीशु के नाम से। दवाई दारू से आज़ाद हो, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो। प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं और स्वर्ग राज्य से पालते हैं। सभी लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष करे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।